नमस्कार बच्चों, मैं आपके समक्ष जो दिनांक 4 दिसंबर 2021 को सीबीएसई का जो पेपर हुआ है, सीबीएसई का टर्म 1 एग्जाम, उसका बेसिक मैथ का आंसर लेकर के उपस्थित हुई। इसका जो पेपर कोड है 430/2/4। तो आइए प्रश्न को देखें। उम्मीद है आप सबका पेपर बढ़िया हो गया होगा। आप एक बार टैली कर लें जो कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। आइए देखें। पहला सवाल दिया हुआ है, इसका आपको एचसीएफ कहता है निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक। तो 92 और 152 का यदि हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो देखते हैं 2 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी इसको करेंगे तो ये 46 और ये 76 होगा। फिर 2 से करेंगे तो ये होगा 23 और ये होगा 38। अब जब इसको देखते हैं तो इसका जो आंसर आता है एचसीएफ जो होगा, जो दोनों में होता है, तो ये आंसर है 4। नेक्स्ट इसका कह रहा है आपको ईसी की लंबाई ज्ञात करनी है। ईसी की लंबाई, तो ईसी की लंबाई देखिए कहाँ पे है, ये है, और एक ये त्रिभुज, यानी दो, एक छोटे वाले त्रिभुज एक बड़े वाले त्रिभुज की कंपैरिजन करना है। तो छोटे वाले त्रिभुज में ईसी की लंबाई, सॉरी इसकी लंबाई कह रहा है, तो ये होगा 4/6 बराबर में 5/ईसी। तो जब हम ईसी इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, तो यानी ईसी बराबर हो जाएगा 15/2। जिसको सही करेंगे तो ये 7.5 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें पूछ रहा है के किस मान के लिए इसका योग का कोई हल नहीं होगा, यानी कोई योग का हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स पैरेलल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे है 1/2 रखेंगे हो जाएगा, और ये वहाँ पे 1 अपॉन में k। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k और बराबर में 2, तो इसका सही आंसर है ये। अगला दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है जो कि आपको इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो tan² 45 का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, माइनस cos 60 की वैल्यू होता है 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कह रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो जिसको सॉल्व करके होगा 3/4। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है जो कि इससे पांचवा सवाल आपको दिया हुआ है, इससे इसके बीच की दूरी समदूरस्थ है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √x² और +1 का स्क्वायर, और इसके बीच का हो जाएगा √x-2 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा x² +1 बराबर में x² -4x + 4 इसका होल स्क्वायर और +1। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर वाला टर्म 4x = 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गया। तो जो आपका आंसर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता, एटलीस्ट एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक ही चित्त, निश्चित रूप से एक ही चित्त, तो एक ही चित्त आने की संभावना क्या हो जाएगी। देखिए जो 2 सिक्के हैं H और दूसरा होता है, हम लिखते हैं, जब 2 सिक्के होते हैं ना, तो एक पे हम ऐसे लिखते हैं H और T, फिर इसी को दोबारा लिखते हैं, दो बार लिखते हैं, 2 सिक्के हैं उछाले जाते हैं, तो H और T और यहाँ पे T, तो फिर H और T, तो कुल 4 हो गया आउटकम, 4 परिणाम हो गए, तो नीचे 4 आएगा। सिर्फ एक चित्त कह रहा है, यानी एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक इस पे है और एक इस पे है, 2 ही है, तो 2/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है जो कि 22 सेंटीमीटर लंबी एक वृत्ताकार
चाप है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ, तो ये थीटा कोण निकालने के लिए कह रहा है। तो थीटा कोण जब हम निकालेंगे तो उस हमारे पास वैल्यू होता है ये चाप की लंबाई यानी थीटा बटे 360 और इंटू 2 पाई r 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू 21 दिया हुआ है, बराबर में ये आपको दिया हुआ 22। अब थीटा बराबर में हो जाएगा 22, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा 7 इंटू 360 और अपॉन में ये 22 और 21, 2 इंटू 22 इंटू 21। अब 22 से 22 गया, 7 3 जा ये होता है, तो 3 को करेंगे तो यह हो जाएगा 120 और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो इसका सही आंसर आपके पास 60 है, 60 डिग्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है आपके पास 5 है और गुणनफल 0 होते हैं। समीकरण इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, तो -5x प्लस शून्यकों का गुणनफल 0। तो इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन ले लिए तो x -5 हो जाएगा। तो और इसके साथ k भी होता है, तो यानी कम से कम ये होना चाहिए। तो इसका सही आंसर k के बदले यहाँ पे 2 है, तो ये सही आंसर है। अब नेक्स्ट कह रहा है यदि PE बराबर में, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है ये, तो PE नहीं तो 1 माइनस 0.65 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.35। अब यहाँ पे कहता है ये एक दूसरे के समरूप है, तो जिसमें भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात इसके वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के अनुपात में होता है। तो DEF यानी भुजा DE 3 है, 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 9:4, जिसका सही आंसर ये है। इसमें कह रहा है शून्यकों के योग कौन कौन से होंगे, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 5 होना चाहिए और अल्फा बीटा इजकल टू 6 होना चाहिए। तो देखें किसका जोड़ और घटा करके मतलब प्लस करके 5 और मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन यानी दशमलव प्रसार क्या है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 3 से ये कट सकता है तो ये हो जाएगा 19/100। तो आप देखें ये इस तरह का यदि आता है नीचे में तो 2 अंक बाद शांत होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 12 का आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप चले नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे कह रहा है एक आयत का परिमाप दिया हुआ है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 4 अधिक है। लेंथ जो है लेंथ बराबर में दिया हुआ है 2b और +4, तो 2b + 4 यानी ये और ये सही है। और दूसरा कह रहा है जो कि आयत का परिमाप पेरीमीटर क्या होता है 2l + b बराबर में 14 दिया हुआ है, तो जिससे आपको सही आंसर दिख रहा है डी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है जो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ये बार बार रिपीट होगा 5.213 तो इस तरह से आएगा, तो यानी ए सही है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो रेशियो आपको पता करना है। तो देखिए y के टर्म में मान लेते हैं k/1, तो y बराबर निकालते क्योंकि 0 है, तो 0 बराबर में हो जाएगा k को इससे k/1, तो k को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 k और प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा अपॉन में 2 सॉरी k+1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -8k + 6 = 0, यानी -8k = 6 -6 ये माइनस से माइनस चला गया तो k = हो जाएगा 6/8, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/4 आता है सही आंसर। तो आपका सॉल्यूशन का आंसर है 3:4।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें से कह रहा है किस संख्या किसका मान अपरिभाषित होगा, यानी जिसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी 1/0 हो जाए इस कंडीशन में। तो ये कॉट 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है अपरिभाषित। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि इसमें इस जो छोटे जो वृत्त है, वृत्त के अंदर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये दिया हुआ है 28, तो इसका ये हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14, तो ये इसका 14 हो जाएगा। 14 का आधा त्रिज्या होगा इसका, तो यानी 7 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसके बीच मध्य बिंदु ये दिया हुआ है। मध्य बिंदु यानी इसका जो मिड पॉइंट है, पहले ये निकाले, ये 0 0 है, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 3। अब 0 3 और 4 0 के बीच में डिस्टेंस निकालें, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो 16 प्लस 9 का रूट यानी 25। 25 का यूनिट होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 यूनिट 5 मात्रक आएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये Q है, ये R है, या P मानना है P मान लें, और ये R है। अब 10 45 डिग्री की, तो 10 इसमें 10 45, पी की वैल्यू 45 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर आर, तो कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 45 की वैल्यू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस 1/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टेन थीटा बराबर में 2/3 है, तो टेन थीटा पहले ये बना ले, ये थीटा है, और 10 की वैल्यू 10 में क्या होता है P/B, तो यानी 2 और ये 3, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 यानी √13। अब कह रहा है हमें सेक थीटा बराबर में होता है H/B, तो H हमारे पास हो गया √13 अपॉन में 3, √13 अपॉन में 3, जो सही आंसर दे रहा है हमें A। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे कह रहा है त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करिए, तो परिमाप में ये प्लस ये भी आएगा और साथ में चाप की लंबाई, तो पहले चाप की लंबाई निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360, थीटा के बदले आपको दिया हुआ 45/360 और इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14, तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से इसको 2 सॉरी यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 11, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 11 प्लस 14 14 दूनी 28 और 11 39 इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 22वां सवाल कह रहा है एक थैले में इतने लाल, इतने हरे और इतने नीली गेंद है। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल नीचे में जोड़ें तो 16 8 और 6, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 16 30 हो जाएगा। और हमें निकालना किसका है, नीली गेंद का। नीली गेंद कितने हैं 6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 1/5 इसका सही आंसर है। यहाँ पे कह रहा है जो कि किसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वैल्यू रख करके यदि करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता ये है, तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो एक में से एक 0 0 कर लें और 0.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 और 8, जो सही आंसर आपको दे रहा है ये। अब यहाँ पे कह रहा है इसकी त्रिज्या मतलब छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालें, तो ये हो गया मान लीजिए R, ये हो गया R, तो इस छल्ले का क्षेत्रफल होता है पाई, बड़े वाले का क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो पाई और R² माइनस R², तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A² माइनस बी स्क्वायर यानी पाई R प्लस R और R माइनस R होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22/7 और R प्लस R 7 प्लस 14, तो 14 प्लस 7 21 और 14 में से 7 गया तो 7, तो ये से 7 से 7 चला जाएगा, जिसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे कह रहा है इसका सरलतम रूप लिखिए, तो सरलतम रूप लिखने के लिए हम जो लिखेंगे 1 प्लस
वन 1/1 प्लस साइन थीटा है और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको इससे गुना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो ये और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो जो सही आंसर आपको दे रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसका मूल बिंदु किस अनुपात में काटता है। तो मूल बिंदु यानी 0 0 है तो किसी एक को ही लेकर के चले, k/1 मान लेते हैं इसको, k/1 के साथ 0 0 करता है तो x बराबर होता है, तो k को इसके साथ गुना करें तो -3 k और प्लस और 1 में k+1 और ये तो 0 है तो इसके साथ इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा -3k = -1, ये साइड चेंज करेंगे तो k = हो जाएगा 1/3, तो यानी 1:3 इसका सही आंसर है 1:3। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसको जोड़ने वाली लाइन का लमसम द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट लमसम द्विभाजक रेखा जोड़ने वाला रेखाखंड का लमसम द्विभाजक आपको ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट जो आपको देना है -8 और 0 है यहाँ पे, और दूसरा है 8 और 0। तो यहाँ पे 0 के दिया हुआ है तो देखिए यहाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 8 और 8 को यदि हम जोड़ते हैं -8 तो क्या हो जाएगा, -8 + 8/2 यानी 0। और इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है 0 + 0/2 क्या होगा, तो 0 + 0/2 यानी 0 ही होगा, तो केवल 0 होगा, जो कि आंसर में ये दिया हुआ है कोई भी वास्तविक संख्या जो गलत होना चाहिए ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है इसमें से सही कथन चुनिए। दो सर्वांगसम कह रहा है 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। दूसरा दिया हुआ है 2 समरूप आकृतियां हमेशा सर्वांगसम होती है, 2 सिमिलर फिगर आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो 2 सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट जो होगा वो सिमिलर होगा ही होगा, तो ये सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट सवाल कहता है जो कि इसमें x बराबर में -5 और y = 6 का हल है। यदि समीकरण का हल है तो x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 6, जो इसका आंसर है, ये होना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो 3 मात्रक यानी 3 यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ये दिया हुआ है, तो इसमें से कौन वृत्त से बाहर होगा, तो किसका जो है किसका डिस्टेंस 3 से ज़्यादा होगा, इससे 3 से ज़्यादा होगा, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 x के निर्देशांकों का अंतर यानी 1 + 1, तो यानी √2 होगा, तो ये कम है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी ये बराबर है, और ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 और 2 का, तो यानी √5 3 से कम है। अब इसका देखते हैं 3 का स्क्वायर तो 9 और 1 का स्क्वायर 1 √10, तो ये ज़्यादा है, √10 √9 से ज़्यादा है, तो यानी ये जो है आपका ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि इसके अपरिमित रूप से हल यानी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है ऑप्शन सॉल्यूशन। तो ये 3/k = 5/15 = 8/24 होना चाहिए। तो ये सब देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो किसी एक को बराबर करते हैं यानी 3/k = 1/3 आ जाता है, आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद, तो यानी k का वैल्यू आ जाएगा 9, तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे बी में। अब 2
क्रमागत सम संख्या, सम इवन नंबर, तो इवन नंबर जो होता है तो 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका एचसीएफ हमेशा 2 ही होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसके शून्य, किसके जीरोस क्या होगा। अब देखिए क्या है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, तो इससे हम करते हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में होगा -99, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा 127 c/a। अब देखिए दो संख्याओं का जो सम है नेगेटिव दिया हुआ है और प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये तभी संभव है जब दोनों संख्या नेगेटिव हो, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो होगा पॉजिटिव होगा, तो यानी दोनों ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके मध्य बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, तो -6 और -3/2, 2 और 9 -4/2, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -9/2 और 5/2, जो कि सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो यदि 7 है तो अशांत और अनावर्ती, अशांत परंतु आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए इससे पूछा जा रहा है DE और BC का जो अनुपात है, DE अब कहाँ पे है, DE और BC, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपॉन में ये, तो इस DE आपको यहाँ पे तो हो जाएगा 2, और इसका जो सॉल्यूशन है सम है 2 + 3 यानी 5, 2:5, जो सही आंसर आपको दे रहा है ये। नेक्स्ट पूछ रहा है इसका LCF और HCF, तो दोनों का मल्टीपल ही होगा, तो यानी इसका सही आंसर 1000 है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है यहाँ पे के किस मान के लिए n के किस मान के लिए ये 6n बराबर 0 समाप्त होगा, तो 6 का पावर 1 बराबर में 6, 6 का पावर 2 बराबर में भी 36, यानी 6 का n हमेशा 6 पे ही समाप्त होता है, 0 पे कभी नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू, इसका वैल्यू तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका तो वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा जो है a + b, a - b, ये हो जाएगा a² - b स्क्वायर, जिससे होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इसका भी वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं ये होता है 1/cos स्क्वायर थीटा और इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये कट करके 1 हो गया, तो जो आपको सही ऑप्शन दिया जा रहा है ये बी में। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है केस स्टडी टाइप, जिसमें से 4 सवाल कह रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गेंद की अधिकतम लंबाई, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये 1 के सामने पूरा होता है, ठीक है, 1 के सामने ये सबसे उच्चतम ऊंचाई पे है, और इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये, तो t बराबर 1 रख लें, तो h बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 8, तो ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, सॉरी 1 -t स्क्वायर है, तो -t स्क्वायर, तो माइनस ये -1 हो जाएगा, और ये 2 × 1 यानी 2 और +8, 8 2 10 में से 1 गया, तो ये 9 मीटर हाइट सबसे ज़्यादा होगा, तो जो कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है C। अब कह रहा उपरोक्त ग्राफ द्वारा निरूपित बहुपद किस प्रकार के हैं, यहाँ पे विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे देखिए आप 2 जगह पे यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये इस तरह से 2 जगह टच करते हुए जाएगी, तो या जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसके द्विघात बहुपद कहलाएंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसमें पूछ रहा है जो कि गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो ये ग्राफ से ही दिया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो 1 सेकंड पे ही सबसे मैक्सिमम ऊंचाई पहुंच रहे, तो ये इसका आंसर 1। ऊपर दिए गए ग्राफ को निरूपित बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या कितने होंगे, सम ऑफ जीरो मतलब कितने जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज होंगे, तो इसके जो सॉल्यूशन
आंसर हुआ 2। इसके शून्य कौन कौन से होंगे, तो ये देखिए एक तो 3 पे यहाँ पे कट रहा है, और जब 3 इधर जा रहा है तो 3 इधर भी जाएगा, यानी 1 2 3, तो यहाँ पे 0 फिर 1 और फिर 2, तो ये -2 और 4, -2 और 4, इसका आंसर हो गया -2 और 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, ABC और QRP ये दोनों समरूप सिद्ध करने के लिए, ये समरूप, इसको समरूप कह रहा है। QRP अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है, ABC में जो है AB और C, यानी AB और C और QRP, तो QR और P इस दोनों में पूछा जा रहा है, जो कि किस तरह के समरूप सिद्ध करने के लिए वैध नहीं है। तो देखिए यहाँ पे समरूप तो RHS से भी दिख रहा है, और भुजा ये भी दिख रहा है, यानी यहाँ पे ये वाला सिद्ध दिख नहीं रहा, मतलब दिया हुआ नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में डी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ इसमें पूछा जा रहा है, जो कि x का मात्रक, मतलब ये BC निकालना है। जब भुजा का भुजा दिया हुआ है, ये भी x है, यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, तो BC निकालना है। तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √x² + x² हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2x। तो जो सही आंसर आपको दिया जा रहा है √2x। अब BC = PR, BC = PR, तो यहाँ पे BC कहाँ पे है, देखिए BC और PR जो है ये इसका डबल है, क्योंकि इधर ये डबल है, इससे डबल है, ये दोनों। तो BC = PR जो होगा 1:2 होगा। जो सही आंसर आपको C में दिया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किसके बराबर होगा, पहले PQR और ABC। तो PQR की भुजा का कंपैरिजन करें तो क्या है, PQR का डबल है, तो ये डबल है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4:1 हो जाएगा। जो सही आंसर C में दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसमें ध्यान से देखें, इसमें आपको जो राइट एंगल है उसी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे TQS में Q पे राइट एंगल है, तो दूसरे में यहाँ पे दिया हुआ PQR पे Q पे, तो यहाँ पे भी Q पे है, तो यानी ये तो हो सकता है। इसमें राइट एंगल A पे है, और यहाँ पे राइट एंगल A पे है, तो यहाँ पे भी Q पे होना चाहिए, जो कि है, Q पे है। और यहाँ पे A बीच में है और Q बीच में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे Q तो बीच में है, लेकिन A साइड में है, जो ये सही नहीं बैठ रहा है। तो इसका ये आंसर D है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।